अभी हाल फिलहाल में हुए परीक्षा के प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखकर तो यह कहा जा सकता है कि प्रश्नों का स्तर जिस प्रकार से पहले रहा है 2213 में या 2446 में या 1717 में, उससे बेहतर रहने वाला है प्रश्नों का स्तर। वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी करता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, जो पहले से तैयारी कर रहा होता है रिजल्ट उसी का होता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो बिहार दरोगा का परीक्षा है, आपको जीएस आधारित परीक्षा है, तो जीएस पर विशेष जोर दे। और साथ ही साथ जो है प्रीलिम्स में करेंट पूछा जाता है, करेंट के ऊपर विशेष जोर दे। अभी ज़रूरत आरएसएस डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा है, तो हमको लगता है ये बहाली उसी का होना चाहिए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एडीजी का स्टेटमेंट है वो भी स्पष्ट नहीं है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पता नहीं, हमको लग रहा है ये आरएसएस के अंतर्गत ही ये बहाली है। ये जो एडीजी का स्टेटमेंट है, एडीजी साहब ने सीधा बोला है 1288 बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो है ये ईआरएसएस के अंतर्गत आएगा या फिर किसके अंतर्गत आएगा, तो ये कहना अभी मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में घोषणा किया था उन्होंने कि एससी और ईबीसी संवर्ग की महिलाओं के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 152 या 150 किया जा सकता है, जो बातें चल रही हैं। लेकिन अभी मद्य निषेध का भी आया है दरोगा का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सभी संवर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। उसमें जब मेंशन नहीं हुआ है तो हमको लगता है कि निकट भविष्य में जो वैकेंसी आएगा उसमें मेंशन नहीं हो सकता है आगे की वैकेंसी में ये चीज़ मेंशन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस की बहाली काफ़ी लंबे चौड़े स्तर पर होने वाली है। सिपाही में अगर देखें तो 21,391 पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के पास अधिसूचना भेज दी गई है। वही अगर हम बात करें दरोगा की बहाली को लेकर तो 1288 दरोगा के लिए रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और मई में जो संभावनाएं हैं उसके मुताबिक बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नोटिफिकेशन के लिए अधिसूचना भेज दी जाएगी। हमारे साथ हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर, इनसे बात करेंगे। सर, दरोगा की अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों में सबसे कम दरोगा का सीट की बात अभी चल रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि 1288। कैसे देखते हैं, कंपटीशन कैसा रहेगा? 1288 सीट आना कितना आप तर्कसंगत मान रहे हैं सर? देखिए, बात ये है कि आपको 2017-18 से लगातार बिहार दरोगा की बहाली आ रही है। 1717 पोस्ट आया, 2446, 2213। तो ये भी एक कारण है कि जिस वजह से 1288 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। और दूसरा प्रश्न जो आपका ये है कि इसमें कंपटीशन, अब बहाली कम है और छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। लेकिन अंतिम रूप से चयनित तो छात्र ही होंगे। तो जिस प्रकार से अभी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अपने आप को छात्रों को और भी बेहतर बनाना होगा अगर वो सफल होना चाहते हैं। तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपटीशन का लेवल सर केवल संख्या के आधार पर ज़्यादा होगा या प्रश्नों के स्टैंडर्ड के आधार पर भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट है, कम सीट है, तो प्रश्न को भी ज़्यादा टफ बनाया जा सकता है? देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में बिहार एसएससी का परीक्षा हुआ, बीपीएससी का परीक्षा हुआ, इस परीक्षा के प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न का स्तर जो है पहले की तुलना में इंक्रीज किया है, पहले की तुलना में प्रश्न का स्तर जो है अच्छा किया है। तो जो अभी हाल फिलहाल में हुए परीक्षा के प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखकर तो यह कहा जा सकता है कि प्रश्नों का स्तर जिस प्रकार से पहले रहा है 2213 में या 2446 में या 1717 में, उससे बेहतर रहने वाला है प्रश्नों का स्तर। और अगर आप दरोगा परीक्षा को भी 1717 से देखें तो 1717 में थोड़ा नॉर्मल था, 2446 में उससे थोड़ा अपग्रेड किया, 2213 में उससे भी थोड़ा अपग्रेड किया। तो अब 1288 जो आने वाला है इसमें प्रश्न का स्तर भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सर, एक और बात चल रहा है कि 1288 दरोगा का पद है और बिहार सरकार एक डायल 112 ईआरएसएस जो नया विंग जो है वो शुरू किया है और
और उसमें भी बहुत बड़ी बहाली होनी है सिपाही में, दरोगा में। क्या 1288 में ईआरएसएस के दरोगा भी हैं या पूरा का पूरा ये बिहार पुलिस दरोगा का है जो आगे चल के थानेदार बनेंगे? ये देखिए जो एडीजी का स्टेटमेंट है, एडीजी साहब ने सीधा बोला है 1288 बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो है ये ईआरएसएस के अंतर्गत आएगा या फिर किसके अंतर्गत आएगा। तो ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हमको लगता है कि ईआरएसएस का बहाली ये हो सकता है, ऐसा एक अनुमान है हमारा। हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन अभी ज़रूरत ईआरएसएस डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा है, तो हमको लगता है ये बहाली उसी का होना चाहिए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एडीजी का स्टेटमेंट है वो भी स्पष्ट नहीं है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पता नहीं, हमको लग रहा है ईआरएसएस के अंतर्गत ही ये बहाली है। सर एक और चीज़ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में घोषणा किया था उन्होंने कि एससी और ईबीसी संवर्ग की महिलाओं के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 152 या 150 किया जा सकता है, जो बातें चल रही हैं। लेकिन अभी मद्य निषेध का भी आया है दरोगा का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सभी संवर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ही। तो क्या देख रहे हैं आप? और एडीजी साहब ने भी हाइट को लेकर चर्चा नहीं किया, उन्होंने परीक्षा कितने कई चरण में होगा ये बताया, उन्होंने एज के बारे में बताया, लेकिन हाइट अगर होता सुधार तो वो ज़रूर उनको पता होता, ज़रूर उसको सूचित करते। क्या लगता है कि वो दावा ही रह जाएगा या फिर रिलैक्सेशन भी मिलेगा सर? ये हमको नहीं लगता है कि अभी निकट भविष्य में, निकट के वैकेंसी में ऐसा किया जाएगा। अगर निकट के वैकेंसी में ऐसा किया जाता तो जो एक्साइज का 11 पोस्ट के लिए आया है उसमें इस बात को मेंशन ज़रूर किया जाता, लेकिन उसमें जब मेंशन नहीं हुआ है तो हमको लगता है कि निकट भविष्य में जो वैकेंसी आएगा उसमें मेंशन नहीं हो सकता है। हो सकता है आगे की वैकेंसी में ये चीज़ मेंशन हो। सर बहुत सारे छात्र हैं जो कि वैकेंसी आने पर तैयारी शुरू करते हैं, कब तक आ जाएगा दरोगा का वैकेंसी? और छात्रों को आप क्या कहेंगे अगर जो कोचिंग नहीं करते हैं, पटना में नहीं है, सेल्फ स्टडी करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान दें, किन किन विषयों को पढ़ें, ज़्यादा फोकस करें? देखिए, एक तो वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी करता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, जो पहले से तैयारी कर रहा होता है रिजल्ट उसी का होता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो बिहार दरोगा का परीक्षा है, आपको जीएस आधारित परीक्षा है, तो जीएस पर विशेष जोर दे। और साथ ही साथ जो है प्रीलिम्स में करंट पूछा जाता है, करंट के ऊपर विशेष जोर दे। यानी ओवरऑल जीएस और करंट दोनों को लेकर चले। और करंट अभी नहीं भी लेकर के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएस का समग्रता से अध्ययन कर ले, और जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद से आप करंट पढ़ना शुरू कर देंगे तब पर भी आपको कोई हर्ज नहीं होगा। तो जो परीक्षा है जिसमें जीएस आधारित परीक्षा है तो जीएस पर विशेष जोर दे, जीएस का समग्रता से अध्ययन करे। और ऊपरी ज्ञान से अब रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, तो थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़े, हर विषय का एक ऑथेंटिक बुक ले, बुक पढ़े, शॉर्ट नोट बनाए। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक पढ़ के आप शॉर्ट नोट बनाए ताकि परीक्षा के अंतिम टाइम में जो है रिवीजन किया जा सके। या फिर आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो वो तो आपको मार्गदर्शन करता ही है, उनका नोट फॉलो करे। और सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपना ऑथेंटिक बुक लेकर शॉर्ट नोट बना करके जो है उसका बार बार रिवीजन करते रहें। टेस्ट सीरीज कितना ज़रूरी है और कब से ज़रूरी है? जहाँ तक टेस्ट सीरीज का सवाल है, सबसे पहले किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए। और जब पूरा सिलेबस कवर हो गया ना, तब टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फ़ायदा होता है। ऐसे विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी वो टेस्ट में भाग लेता है, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। सिलेबस का समग्रता से अध्ययन करे तब टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करे, बेहतर होगा। तो रोशन आनंद से और इनका साफ कहना है कि समग्रता से अध्ययन करें। और इन्होंने बताया अभी दरोगा जो परीक्षा है उसको लेकर बहुत चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है, तो बस संभावनाएं चल रही हैं और आशा है कि मई लास्ट या जून तक नोटिफिकेशन 1288 दरोगा के लिए दिया जा सकता है। तैयारी में लगे रहिए, सीट काफ़ी कम है पिछले 20 सालों की तुलना में,
और कैंडिडेट लाखों लाख की संख्या में है, तो परीक्षा का जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो सकता है और कंपटीशन भी टफ हो सकता है। तो खुद को तैयार करें बिहार दरोगा में अगर आपका जाने का सपना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।